तो आज हम लोग जानने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी में हम लोग पीछे भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। आज देखने वाले हम लोग 5.3 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है और ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अगर पहला नंबर आप बना लिए, कोई एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन उसका बना सकते हैं, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन है। और आपको 3 नंबर का अगर एक तो क्वेश्चन बना लिए तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो इसीलिए हम क्या किए, पहला नंबर से एक क्वेश्चन और तीसरे नंबर से एक क्वेश्चन निकाल लिए, ताकि आप बाकी क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि पहला क्वेश्चन में है क्या। पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक ही पहला क्वेश्चन में देखिए है क्या। पहला क्वेश्चन में 2 है, 7, 12, 10 इस प्रकार से ये 10 पदों तक चला। कहाँ तक चला? इस प्रकार से 10 पदों तक देता है। ये अंतिम पद हमारा 10 नहीं है। अंतिम पद हमारा 10 नहीं है, मतलब इस प्रकार से 10 पद है। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? 7 माइनस 2, तो d हो जाएगा हमारा 7 में 2 घटेगा 5। तो अब हमारा n हो गया कितना? n हो गया 10। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। तो सभी का मान हम लोगों को पता है, n पता है हम लोग को, कितना n पता है, S10। तो हो जाएगा 10/2 इंटू 2 गुना 2a है, a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 गुना d हमारा 5 है। तो गुना कर दो, इसको काटो, कितना आ जाएगा 5। 2 गुना 2 करो, कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 में घटेगा 9, 9 बचे 45। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, 49 गुना 5। तो S10 बराबर गुना कर दो, 9 बचे 45 का 5 हासिल 4, 4 पंचे 20, 4 24। तो इस प्रकार अगर 10 पद रहा, इस प्रकार अगर 10 पद रहा, इस प्रकार अगर 10 पद रहा, तो उन सभी पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 245 आएगा। तो इस प्रकार से इसके जितने भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम बारी बारी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5.3 का कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर दिया हुआ हमको 50। हम इनमें से निकालना क्या है, इनमें से हमको n निकालना है। सबसे पहले n निकाल लेंगे, n के मदद से फिर हमको क्या निकालना, Sn निकालना। तो चलो पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, n निकालेंगे। तो n निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, an बराबर होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो an हम लोगों को पता है, an पता कितना है, an है हमारा 50, an कितना है 50 बराबर a हमारा कितना है 5 है, और n हम लोगों को पता है, n निकालना पता नहीं, n क्या करना हम लोगों को निकालना है। तो n माइनस 1 गुना d, d का मान हम लोग को पता है कितना, 3 लिखो। चलो 50 बराबर हो जाएगा 5 प्लस, इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। अब इसको घटा दो, 50 बराबर हो जाएगा 5 में 3 घटेगा 2 प्लस 3n हो जाएगा। तो इसको उधर भेज देते हैं, या इसको उठा करके इधर ले आओ, 50 माइनस 2 बराबर 3n। तो 3n बराबर हो जाएगा, 50 में 2 घटेगा 48 आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा मेरा 48 बट्टे कितना 3। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 48, n बराबर कितना आ गया 16। n बराबर यहाँ पे किसका मान आया हमारा, n का मान आया, सिर्फ अभी किसका मान निकाले, n का मान निकाले हैं। तो n का मान अगर हमको पता हो जाए तो हम लोग Sn का भी मान आराम से निकाल सकते हैं। n का मान पता हो जाए तो हम लोग वहाँ से Sn का भी मान क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। Sn का मतलब क्या हो कि सभी पदों का योग भी निकालना, क्या निकालना, सभी पदों का योग भी निकालना। इसको निकाल करके इधर बताते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या निकालने के लिए योगफल निकालने के लिए। n को निकाल लिया है, n के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो योगफल निकालने के लिए हमको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। ये सभी पता रहे तो हम लोग आराम से योगफल निकाल सकते हैं। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 गुना d होता है। ठीक है, तो हम लोग n निकाल चुके हैं, यहाँ पर n क्या निकाल चुके हैं। तो ऐसे 16 भी लिख सकते हैं या n भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऐसे 16 तो 16 बच्चे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है, a का मान यहाँ देखो 5 गुना 5 प्लस n का मान हम लोग को पता है 16 माइनस 1 गुना d का भी मान पता है, d का मान हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे 16 बराबर हो जाएगा, बाकी तो इसको हो जाएगा 8 5 गुना 10 प्लस 16 में घटेगा 5 15 दिया 45 हो जाएगा। ऐसे 16 बराबर 8 10 और 15 25 सॉरी पहले गुना का काम कर लेते 15 दिया 45 10 प्लस 45 जो ऐसे 16 बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा 8 गुना 55। ऐसे 16 बराबर 8 पंचे 40 का 0 8 पंचे 40 44 44 700 कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब क्या समझे कि अगर किसी एपी में प्रथम पद ए सार्वंतर 3 और उनमें से एन मतलब ये एन अंतिम पद तो क्या लास्ट में जो है वो 50 है, तो यहाँ से 50 है तो यहाँ पे पद कितना ठो होगा, तो इस प्रकार से अगर सजा है तो उसका पद टोटल कितना ठो हो जाएगा 16 ठो पद हो जाएगा। अगर इसी को फिर ये देखेंगे कि इन 16 पदों में जोड़ करके मान कितना आया है, तो उसका मान कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। तो इसमें टोटल 16 पद है और इन 16 पदों का योगफल कितना है 440 है। ठीक है, बंद कर। हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन है क्या। ठीक है, इससे पीछे हम लोग एपी के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई टॉपिक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा हमको कि कोई समांतर श्रेणी वो एपी किसमें है, एपी हमको दिया हुआ है 1 3 5 7, यहाँ पे अंतर 2 2 का है, अगला 9 हो जाएगा, अगला 11 हो जाएगा। इस तरह से कैठो लिखा गया है, इस तरह से 30 ठो पद लिखा गया, इस तरह से 30 ठो पद लिखा गया है। तो बताओ कि इस तरह से अगर 30 पद लिखा जाए तो 30 पदों का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों को निकालना है कि अगर इस तरह से कोई संख्या सजा रहे और 30 ठो संख्या रहे तो बताओ कि उस 30 संख्या को जोड़ करके हमारा मान कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। पहले लिख लेते हैं प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा 1 सार्व अंतर जिसको डी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। डी बराबर कितना a2 माइनस a1, a2 है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी। तो हम लोगों को n बराबर दिया हुआ है कितना 30, n बराबर 30 दिया हुआ है। तो 30 बराबर हो जाएगा हमारा a, देखिए कितना है, a है हमारा a है हमारा 1 प्लस n है हमारा 30 माइनस 1 गुना d है हमारा 2। ठीक है, तो 30 बराबर 1 प्लस 30 में 1 घटेगा तो 29 गुना 2। ठीक है, 30 बराबर 1 प्लस 29 गुना 9 दूना 18 का 8 2 दूना 4 1 5 58। 30 बराबर हो जाएगा 58 1 59। मतलब 30 ठो पद को अगर जोड़ेंगे, इस प्रकार का 30 ठो पद को जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमारा कितना आएगा 59 आएगा। कितना आएगा 59 आएगा। तो आपको क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि इसको अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए और आराम से बाकी क्वेश्चन को वो बना सके।